जय श्री राम। आज की कथा बड़ी अद्भुत है। धर्मात्मा राजा रूपसेन की कहानी है। बड़ी अद्भुत कथा है। राजा रूपसेन थे, बड़े धर्मात्मा प्रवृत्ति के थे, बड़ा सम्मान करते थे। जो धर्म का काम करते थे, जो अच्छा काम करते थे, उनका बड़ा सम्मान करते थे, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी वर्ण का हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय है, शूद्र हो, वैश्य हो, किसी भी वर्ण का हो, अगर कोई अच्छा धर्म का काम करे तो बड़ा सम्मान करते थे। वो राजा बड़ा सम्मान करते थे। क्या हुआ, एक दिन की बात है, एक आदमी आया उनके यहाँ, दूसरे कहीं बाहर से आया, बोला मुझे राजा से मिलना है। उसके साथ में उसकी पत्नी और एक बेटी एक बच्ची थी, एक लड़का और एक लड़की थी। वो आया और राजा से मांगा, बोला कि मुझे नौकरी चाहिए राजा। तो राजा ने बोला ठीक है, नौकरी कर लो। कहीं मुझे हर महीने 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। राजा ने बोला ठीक है, ले लो, हर महीने स्वर्ण मुद्राएं 1000। और राजा ने गुप्तचर उसके पीछे लगा दिए कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं एक करता क्या है। उसने देखा, जो गुप्तचर लगे थे उन्होंने देखा कि वो अच्छा काम करता है, कहीं सत्संग हो रहा है, भिक्षुओं को कहीं भंडारा करा रहा है, कहीं कुछ करा रहा है। तो उसने यही देखा कि अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। वो अच्छे काम में, अच्छे धर्म के काम में वो पैसा लगा रहा है, भूखे को खाना खिला रहा है, गरीबों में बांट रहा है, वो करता है। तो गुप्तचर आए, राजा को बताया कि वो तो बढ़िया धर्म के काम में लगाता है पैसे। तो राजा बड़ा खुशी हुआ कि हमारे यहाँ कोई धर्मात्मा व्यक्ति आया है, काम कर रहा है। तो बड़ा प्रसन्न रहने लगा, बड़ा अच्छा लगा राजा को। एक रात क्या हुआ, वो चौकीदारी का काम करता था, राजा ने चौकीदार बना दिया था, पहरेदारी का काम करता था। एक दिन क्या हुआ, रात में एक औरत रो रही थी, औरत रो रही थी, आवाज आ रही थी और औरत के रोने की। राजा ने सोचा रात में, आधी रात को कौन सी औरत रो रही है। तो राजा ने बुलाया उसको, बोला कि जाओ, औरत रो रही, उससे पूछो क्यों रो रही है, किस लिए रो रही है। तो जैसे ही राजा ने आदेश दिया तो उसने तलवार निकाली और उसी दिशा में चल पड़ा जिस दिशा में औरत रो रही थी। जब उसी दिशा में आगे चल पड़ा, जब पहुंचता है और राजा सोचा कि तलवार निकाला है, नया नया आया है, कहीं कुछ हो न जाए, तो इसके पीछे राजा भी चल दिया, उसके पीछे राजा भी चल दिया कि इसको कहीं कुछ हो न जाए, नया नया आया है। तो तो जैसे ही पहुंचता है तो बोलता है, देवी क्या कारण है, आप किस प्रयोजन से रो रही हैं। तो आप कौन हैं। तो बोलती है, मैं लक्ष्मी हूं, मैं लक्ष्मी हूं। तो बोलता है, किस लिए आप रो रही हैं। मैं इसलिए रो रही हूं, मुझे धर्म के काम में लगाएगा कौन। ये राजा तो कुछ दिन का मेहमान है, इसके बाद मुझे धर्म के काम में लगाएगा कौन। तो बोलता है व्यापारी कि राजा क्यों इतनी जल्दी, क्यों, जिंदा रह सकता है लेकिन 100 साल और जिंदा रह सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को अपने प्रिय चीज का बलिदान करना होगा, बलि चढ़ाना पड़ेगा मैया को, जो सबसे प्रिय है, सबसे प्रिय एक तरह से पुत्र की। बोला, वो मन में सोचने लगा, मन में सोचते सोचते सोचा कि राजा जिएगा 100 साल तो धर्म कितना होगा। वो गया घर सोचते सोचते और पत्नी से बताया कि राजा कुछ दिन का मेहमान है, ऐसी ऐसी बात है, सबसे प्रिय चीज का बलिदान चलाना है अपने पुत्र का।
तो पत्नी भी राजी हो गई पति की कि भाई राजा जब धर्मात्मा रहेगा तभी तो बढ़िया राज्य चलेगा धर्म से। पत्नी में भी हाँ कर दिया। अब पति पत्नी ने सोचा कि पुत्र से पूछ ले, तो पुत्र बोला कि पिता अगर ऐसी बात है तो मैं 1 जन्म क्या 100 जन्म बलि देने के लिए अपनी तैयार हूं, अगर ऐसी बात है। लेके गए मैया के दुर्गा माता के उसमें मंदिर में लेके गए, उसकी बलि चढ़ाई गई। उसकी बहन से देखा नहीं गया, जो उसकी बहन थी उससे देखा नहीं गया, उसके भी प्राण निकल गए। उसके जब उसके बहन के प्राण निकल गए तो फिर माता के भी प्राण निकल गए। दोनों, कहने की बात अलग थी, माँ बच्चे दोनों खत्म हुए तो दोनों के प्राण निकल गए, और दोनों के प्राण निकल गए। माता के प्राण भी निकल गए, तीनों खत्म हो गए, माता, लड़का, लड़की। अब पिता जब देखा कि तीनों बच्चे खत्म हो गए तो पिता ने सोचा कि जब मेरा परिवार ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा। पिता भी प्राण गए, और राजा देख रहा था ये सब, रातों रात की घटना है, राजा रूप से देख रहे थे। राजा को बड़ी ग्लानि हुई। उसने सोचा मुझ जैसे एक जीव को बचाने के लिए इन लोगों ने 4 जीव ने बलि दे दी अपनी, मुझे बचाने के लिए। तो बोला मैं क्यों जिंदा रहूं। राजा ने भी तलवार निकाली और जैसे ही काटने को तो देवी जी ने हाथ, दुर्गा माता प्रकट हुई, बोली राजा ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो राजा बोला कि माता इन 4 लोगों ने, मुझे एक को बचाने के लिए इन 4 लोगों ने अपनी बलि दे दी, अपनी जान दे दी। माता भी समझाती हैं कि वो चाहते हैं कि धर्म हो इस राज्य में, इसलिए इनने जान दे दी। मांग, आज तुझे क्या वरदान चाहिए, जो तू मांगेगा मैं वो दूंगी। तो रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए राजा के, रूपसेन की। और जब रोने लगा तो बोलता है माता बस मुझे यही आशीर्वाद दी, इन 4 को जिंदा कर दीजिए। माता ने 4 को जिंदा कर दिया। माता ने जिंदा कर दिया और फिर उसे एक राज्य का राजा बना दिया रूपसेन ने, उस आदमी को। कहने का मतलब जहां धर्म होता है ना, वहां भगवान अपने आप आ जाते हैं। किसी भूखे को खाना खिला दीजिए, किसी आसपास को जिसको जरूरत है ना करिए ना, लाख दान करने से कोई नहीं। जितना आप जरूरत है, आपके पास नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। आज इतना बड़ा वो चल रहा है एक तरह से, आप बगल वाले के, अपने पड़ोसी के कोई भूखा है तो उसको खिला दीजिए, उसके पास नहीं है खाना तो उसको खिला दीजिए। धर्म करिए, परमात्मा मिलते हैं, और कहीं नहीं मिलते हैं, यही आत्मा में मिलते हैं परमात्मा, और कहीं नहीं मिलेंगे। जय श्री राम।